18-20 साल का लड़का या लड़की ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसने बहुत सारे रील्स देखे हुए हैं कि ये ट्रेडिंग में मजा आता है, अचानक से रातों रात पैसे बन जाते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, बट कुछ आइडिया नहीं है, वेग आइडियाज हैं, उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओके, दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। 18-19 साल, एक्चुअली इसको ना आप एज को 14-15 कर लीजिए अब बिकॉज जो 18-19 साल वाले थे पुराने हमारे जमाने में, आई थिंक अब 14 वाले हो गए। आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। कि माइंडफुलनेस जो होती है ना, कि जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको होर्डिंग्स दिख रही है, तो ऑब्जर्व करना कि ये किस कंपनी का होर्डिंग है, राइट? बिकॉज एवरी होर्डिंग विल हैव अ ब्रांड एंड देयर इज अ कंपनी व्हिच विल ओन द ब्रांड। तो वो हम इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड किस कंपनी की है। जितना हम कंपनीज के नाम जानेंगे उतना हम स्टॉक मार्केट या बिजनेसेस के बारे में समझेंगे। और स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, राइट? जैसे हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं घर पे, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बनाता कौन है। जैसे मैं आपसे पूछूं पैराशूट तेल सब यूज करते हैं, कंपनी कौन सी है, बनाती कौन सी है? 9 out of 10 people will not know because they have not bothered. हमको क्या मतलब है कोई कंपनी बना रही है नहीं बना रही है, तेल है मम्मी लगा रही है लगा लो, राइट? दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग एंगेजमेंट विद स्टॉक मार्केट टू इंक्रीज योर ऑब्जर्वेशन एंड माइंडफुलनेस। दूसरा, अब स्टॉक मार्केट को देखना चालू करिए, राइट? इट्स नॉट अ टैबू, इट्स नॉट अ स्पेकुलेटिंग डेन जो हम बोलते हैं ना हर समय की, ये तो स्पेकुलेटर है, सट्टाबाजी है, वो थॉट प्रोसेस से आउट होइए। स्टॉक मार्केट में जो डे ट्रेडिंग करता है वो स्पेकुलेटर है, राइट? स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है वो एक बिजनेसमैन ही है। जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, वैसे आपने उसके कुछ शेयर ले लिए और आप उस बिजनेस के भागीदार बन गए, राइट? तो अप्रोच शुड बी इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन जब चालू कर रहे हैं तो हम ट्रेडिंग थॉट प्रोसेस नहीं कर सकते। पहले तो आप इसमें डिफरेंशिएट करिए। ओके, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा इंटेंशन रहता है कि हम उस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, राइट? सो देयर इज ऑलवेज एन एंट्री एंड एग्जिट, राइट? करेक्ट। तो हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कि किस भाव में हमको एंटर करना है और उसी समय पता होना चाहिए कि किस भाव में हम एग्जिट करेंगे, और जब वो भाव आएगा तब हम कर लेंगे, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज ले लिया, एंटर कर गए, एग्जिट बाद में सोचते हैं, विच इज नॉट ट्रेडिंग। जब आज एंटर कर दिया तो आज ही मेरे को पता होना चाहिए मैं किस प्राइस पे एग्जिट करूंगा, राइट? बट व्हेन यू इन्वेस्ट यू डोंट थिंक अबाउट एग्जिट। करेक्ट। क्योंकि आप एक बिजनेस के भागीदार बन रहे हैं। कौन बिजनेस करता है एग्जिट करने के लिए? बहुत कम लोग, राइट? फॉरगेट अबाउट द स्टार्टअप्स जिन्होंने बेस ही बिल्ड किया कि मुझे एग्जिट करने के लिए स्टार्टअप बनानी है, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर बिल्ड फॉर एवर। तो इन्वेस्टर एग्जिट सोचता नहीं है पहले दिन में, बट परिस्थितियां हो जाती है जिसके कारण आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, राइट? उस समय आप प्राइस को नहीं देखते एग्जिट करने के लिए। चाहे मेरा नुकसान 80% नुकसान हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, 2 गुना मैंने पैसे बना लिए, एग्जिट करना है तो एग्जिट करना है चाहे कोई भी प्राइस हो। तो ये सबसे प्रिंसिपल डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सॉरी टू इंटरप्ट, पहले ही अभी डिफाइन कर देते हैं कि कैसे माइंडसेट वालों को आप बोलोगे, रिकमेंड करोगे तुम भाई ट्रेडर बनो, कैसे माइंडसेट वालों को बोलोगे तुम इन्वेस्टर बनो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। माइंडसेट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच टाइम यू हैव, राइट? व्हाट इज योर विजन टुवर्ड्स जनरेटिंग प्रॉफिट, राइट? अगर आपके पास में हफ्ते का 1 ही घंटा है शेयर बाजार को देने के लिए तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, राइट? आपको वो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे अवेलेबल जो है वो आपको होमवर्क करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकें। बिकॉज इन्वेस्टिंग भी बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक में करें या ना करें, सपोज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या कि एसआईपी में पैसे चले गए और हम पैसा बना लिए? ऐसे तो अपने आप नहीं होता है। आपको कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा ना वीक का कि कौन सा एसआईपी में डालूं, मेरा एसआईपी हो कैसा रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या मैं चेंज करूं? चाहे आप अपने एडवाइजर से भी फोन में बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो हफ्ते में 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो अगर वो माइंडसेट है, उतना ही अवेलेबिलिटी है, तब आप इन्वेस्टिंग करिए। बट किसी के पास समय है कि देखो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसका चेंबर चालू होता है 11 बजे से, वो मुझे बोलता है विवेक मेरे पास है ना 9:15 से लेके 11 बजे तक का समय है। तो बहुत अच्छा है, ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना लीजिए जो खाली उसी समय में फिट होता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट. It provides opportunity to everyone to do based on what exactly is your requirement or limitation. He will not see the market after 11 o'clock क्योंकि वो ट्रेड चालू ही करते हैं 9:15 और 11 बजे स्क्वायर अप करके चले जाते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, राइट? तो आपका माइंडसेट इज फंक्शन ऑफ who you are, what is the time available and how much risk appetite you have. कोई बोलता मुझे देखो 12-13% रिटर्न
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट करनी है, तो ट्रेडिंग क्यों करना है? कोई बोलता है यार मुझे 30-35% रिटर्न चाहिए क्योंकि आई वांट टू टेक हाई रिस्क। आप तो बेटिंग करते हैं कुछ लोग, दे गो टू casinos also, they want to take high risk, so it's okay. There are product in stock market, in financial market, which offers you high risk opportunity. जैसे क्रिप्टो है, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये हाई रिस्क है, that's okay, participate. तो mindset is a function of how much time you can give and what kind of risk appetite you have, what is your return expectation. ये क्लियर हो जाए ना तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक बार ये समझ में आ गया, चलो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो ठीक है, जो भी अमाउंट है ऐसे से पहले स्टडी करो, फिर उस पे हम लोग आएंगे, बट ट्रेडिंग में जाना है, ठीक है। 20,000 रुपया एक स्टूडेंट के लिए बड़ा अमाउंट होता है, उससे शुरू करते हैं।